हम जंगल के बीच से आगे बढ़ रहे थे। मैं सबसे आगे रास्ता दिखा रहा था। मैंने दूरबीन निकाली और आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। दूर कहीं मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। केट की सुरक्षा के लिए मैं अकेले ही उसकी जांच करने आगे बढ़ा। पास पहुंचने पर पता चला कि वहां एक पैराट्रूपर की लाश पड़ी हुई थी। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि तभी जमीन पर रखा एक बक्सा मेरी नजर में आया। मैंने उसे खोला तो अंदर सिर्फ नकदी भरी हुई थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिरकार मैंने वह बक्सा अपने बैग में रख लिया और केट को ढूंढने के लिए वापस मुड़ गया। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं पूरी रफ्तार से उस दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि केट खरगोशों का शिकार कर रही थी। वह पूरी तरह सुरक्षित थी। मैंने उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसे लेकर वापस कैंप पहुंचा। कुछ देर बाद जब वह टेंट से बाहर निकली तो उसने नीचे की तरफ लगभग कुछ भी नहीं पहन रखा था। मैंने बस इतना कहा, जाओ पैंट पहन लो। हम अभी बात ही कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला कि किसी ने हमें देख लिया है। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मैंने तुरंत केट को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और दोनों कवर में चले गए। खुशकिस्मती से मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक था। मैंने अपनी राइफल उठाई और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही गोलियों में आसपास के कई हमलावर ढेर हो गए। इसके बाद मैं केट को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। भाड़े के सैनिक हमारे टेंट में घुस गए और उसकी तलाशी लेने लगे। वे साफ तौर पर उस पैसे के पीछे थे और उनकी संख्या भी कम नहीं थी। मैंने रास्ते में उनका कुछ सामान उठा लिया और केट को एक सुरक्षित जगह ले गया। मैंने उससे कहा, अभी के अभी पैंट पहन लो, वरना जंगल तुम्हारी टांगों को बुरी तरह घायल कर देगा। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह मुसीबत मैंने खुद अपने सिर ली है। उन पैसों को उठाने की वजह से ही ये लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। मैंने वह बक्सा निकाला और केट को सब कुछ दिखा दिया। केट शांत रही। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। उसे सिर्फ मेरा एक वादा चाहिए था कि वह जिंदा यहाँ से वापस जाएगी। मैंने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दी। मैं अच्छी तरह जानता था कि सबसे अच्छी रक्षा हमला होती है। जब तक दुश्मनों का सफाया नहीं होगा, हमें चैन नहीं मिलेगा। मैंने अपना बैग चारे की तरह इस्तेमाल किया और केट को अंधेरे में घात लगाकर बैठा दिया। यह उस पर मेरे भरोसे की निशानी थी। कुछ ही देर बाद दो स्पेशल फोर्स सैनिक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। केट ने सबसे पहले फायर किया। दोनों हमलावर तुरंत गिर पड़े, लेकिन अगले ही सेकंड केट के पीछे छिपा एक और आदमी अचानक बाहर आ गया। उसने केट को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना हथियार नीचे रख दूं।